दोस्तों, नितिन गडकरी को आप जानते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, संघ के बड़े चहेते हैं। नागपुर का जो कैंप है, नागपुर की जो राजनीति है, उसके मजबूत चेहरे हैं और देश में भी बड़े लोकप्रिय हैं। उनका जो काम करने का अंदाज है, उनका जो बात करने का अंदाज है, वो उनकी लोकप्रियता की बड़ी वजह है। लेकिन दोस्तों, नितिन गडकरी की लोकप्रियता से दिल्ली में बैठे दो नेता घबराने लगे हैं, डर रहे हैं। उनको लगता है कि नितिन गडकरी किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं। बड़ी बात है दोस्तों, बड़ी खबर है। खबर क्यों बड़ी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, नितिन गडकरी 2014 से लेकर अब तक इन 10 सालों में लगातार देश में एक्सप्रेसवे और सड़क बनाने के लिए जाने जाते हैं। बेबाक सोच, बेबाक राय और कई मौकों पर निष्पक्ष बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संघ के करीबी हैं, संघ के दुलारे हैं। और इन दिनों पिछले 6 महीने से संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच, या यूं कह लीजिए संघ और मोदी और शाह की भाजपा के बीच टकराव हो रहा है। दोस्तों, खुलेआम हो रहा है। बयान आते हैं, कभी जेपी नड्डा का बयान आता है, कभी संघ के नेताओं के बयान आते हैं, कभी मोहन भागवत और अमित शाह, इन दोनों के बीच तल्खियों की खबर आती है। कभी खबर आती है कि दत्तात्रेय होसबोले और अमित शाह घंटों बैठे रहे, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। और अब इसीलिए इसकी काट गुजरात लॉबी ने निकाली है। गुजरात लॉबी खुलकर नितिन गडकरी पर अटैक नहीं कर पा रही, क्योंकि नितिन गडकरी ने हाल ही में एक चिट्ठी लिख दी थी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है, जो टैक्सेस हैं, उनको हटाया जाए। और तब से दिल्ली में बैठे दो नेता तिलमिलाए हुए हैं और इसीलिए अब दूसरे नेताओं को आगे किया जा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है। उनके बेटे नकुल नाथ 2019 में सांसद बने, लेकिन इस चुनाव में, 2024 का चुनाव में विवेक बंटी साहू वहां चुनाव जीतकर सांसद बने। और यही विवेक बंटी साहू, भाजपा के सांसद विवेक बंटी, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है नितिन गडकरी को। तकरीबन 400 करोड़ की लागत से सड़क का जो निर्माण हो रहा था उनके क्षेत्र में, उसमें काम की क्वालिटी पर, काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दोस्तों, ये बात नितिन गडकरी के साथ वो कर भी सकते थे, अपनी शिकायत बता भी सकते थे, लेकिन जिस तरह से विरोध से भरी ये चिट्ठी लिखी गई है, से नितिन गडकरी की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यानी वो नितिन गडकरी जिनकी इमेज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले, मोदी और शाह की राजनीति से असहमत रहने वाला जो एक बड़ा वर्ग है, वो भी कई मौकों पर नितिन गडकरी की तारीफ करता है, उनके अच्छे काम की प्रशंसा होती है। नितिन गडकरी की यही लोकप्रियता नरेंद्र मोदी को सोने नहीं दे रही और इसीलिए अब इस तरह से नितिन गडकरी को घेरने की तैयारी है। नितिन गडकरी के खिलाफ ये माहौल तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि दोस्तों, अगर नितिन गडकरी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, उनकी जो इमेज है वो लगातार आगे चमकती रही, दमकती रही, तो खतरा किसके लिए पैदा हो रहा है, किसको घबराना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव भी होना है दोस्तों, विधानसभा का, और संघ की पूरी नजर महाराष्ट्र के चुनाव पर है, झारखंड के चुनाव पर है। और उस बीच नितिन गडकरी के खिलाफ इस तरह से चिट्ठी सामने आती है। राजनीति में दोस्तों कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ एक तय तरीके के साथ होता है कि कब कहां पर हिट करना है। और शायद अब गुजरात लॉबी का निशाना नितिन गडकरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को घेर कर दिल्ली को मुंह की खानी पड़ी है। और अब नितिन गडकरी, दोस्तों, कुछ ही नेता नजर आते हैं जो गुजरात लॉबी के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े होते हैं। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, ये वो नेता हैं। वसुंधरा राजे अपने बयानों से इन दिनों राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर रही हैं, घबराहट पैदा कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमों में।
और अब नितिन गडकरी के खिलाफ इस तरह की चिट्ठी का आना दोस्तों, ये चिट्ठी राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। वो नितिन गडकरी जिनके खिलाफ इस तरह की चिट्ठी कभी विपक्ष के सांसदों ने नहीं लिखी, उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के नए नवेले सांसद नितिन गडकरी जैसे नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके काम करने के अंदाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके विभाग के काम की क्वालिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सब दोस्तों बिल्कुल एक आसान भाषा में अगर आप समझेंगे, सरल भाषा में समझिए, तो ये एक दिन में हुई चीज नहीं है। ये पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ पटकथा लिखी गई है और नितिन गडकरी के खिलाफ ये लेटर बम फोड़ दिया गया है। अब इसका जवाब नितिन गडकरी का विभाग देगा, नितिन गडकरी देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन सवाल दोस्तों फिर वहीं आ जाता है कि राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बीजेपी जो एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है, वो बीजेपी अचानक नितिन गडकरी से घबराने लगी है कि ऐसा ना हो कि नितिन गडकरी की लोकप्रियता कहीं ऊपर हो जाए और मोदी जी नीचे रह जाए। क्या वाकई इस देश में बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी इन दिनों बेचैन रहने लगे हैं? संसद में वो राहुल गांधी का सामना नहीं कर पाते और अपनी पार्टी के अंदर वो नितिन गडकरी का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों नितिन गडकरी बड़े बेबाक हैं, जो सोचते हैं वो कह देते हैं। नरेंद्र मोदी को ये चिंता सताने लगी है कि जिस तरह से बजट सत्र में विपक्ष ने घेरा है, अपने लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, 10 सालों में जो नहीं हुआ वो 4 जून के बाद हुआ। 4 जून के बाद चिट्ठियां आई, सरकार के खिलाफ आई, सांसद नाराज हुए, मंत्री नाराज हुए, विपक्ष ने घेरा। सब कुछ नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में नहीं देखा था वो पिछले 3 महीनों में देख लिया। और अब इसी वजह से वो घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की गिरती हुई लोकप्रियता नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दे। इसीलिए नितिन गडकरी की इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एक सांसद से चिट्ठी लिखवाकर यह माहौल तैयार करने की शुरुआत हो रही है। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यह चिट्ठी नितिन गडकरी के विभाग के खिलाफ लिखी गई, वो सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी की इमेज को खराब करने की कोशिश है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें।